अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वसीम अल मदीना अल मुनव्वरा से। आज डेट है 30 जनवरी और टाइम हो रहा है 4:14। आज हम जा रहे हैं किबलातैन मस्जिद, जो बहुत ही पास में है मेरे, जहां मैं रहता हूं। ये एक तरह से मेरा मोहल्ला समझ लो। ये कॉलोनी है जहां मैं रहता हूं। इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे मेरा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वो जगह है, वहाँ रहता हूँ मैं पीछे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से किबलातैन की तरफ, मस्जिद किबलातैन। और इस तरह का कुछ व्यू है सामने। असर की नमाज़ हो चुकी है, इंशाल्लाह वहीं जाके नमाज़ पढ़ेंगे असर की, क्योंकि आज हमारी नमाज रह गई है। और ये मस्जिद है यहाँ पे मेरे, जहाँ मैं रहता हूँ रूम के पास में। ये मोहल्ले की मस्जिद है। और किबलातैन जो है एकदम मेरे रूम से एकदम डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, इतना डिस्टेंस नहीं है। तो एक तरह से मस्जिद किबलातैन मेरे मोहल्ले की मस्जिद कह सकते हो आप। और ये जो है सामने, ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे। इस तरह के पेट्रोल पंप होते हैं यहाँ पे मदीना के अंदर। ये सामने है ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी का ऑफिस सामने। और ये जो रोड है ये है खालिद इब्न वलीद रोड। खालिद इब्न वलीद रोड है ये। और वो सामने मस्जिद दिख रही है, वो है किबलातैन। वॉकिंग डिस्टेंस है, इतना दूर नहीं है। ये वॉकवे बना रखा है, इसमें साइकिल जो चलाते हैं उनके लिए अलाउ है। साइकिल है या पैदल चलने वालों के लिए इस तरह का वॉकवे बना रखा है इन्होंने। ये पीछे तक है रोड, आगे तक है वॉकवे पूरा। ये यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, तोड़ फोड़ होती रहती है। यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है इधर, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है इधर, वही बीच में तोड़ फोड़ कर रखी है। इस तरह की मशीन्स ये यूज़ करते हैं खोदने के लिए। और हमारे यहाँ पे फावड़े लेकर खोदते हैं, पर यहाँ पे मशीन्स आती हैं ऐसी। तो फ़र्क है काम में, काम की करने में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे काम बहुत फास्ट होता है, यहाँ पर बहुत सिस्टम से होता है सारा काम। अब आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे कम से कम 5 मिनट लगते हैं आपको रोड क्रॉस करने में। गाड़ी आती रहेगी आती रहेगी, बहुत दिक्कत होती कभी कभी। बहुत रिस्की है ये रोड क्रॉस करना। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने के बाद ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। देखिए ट्रैफिक आता रहेगा, और मुझे यहाँ से वहाँ जाना है उस रोड पर यहाँ से ट्रैफिक आता रहेगा ये। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, अब ये रोड क्रॉस हो गई है। अब ये जो सामने है ये है वादी अल अकीक, इसको बोलते हैं वादी अल अकीक। ये पूरा एक गार्डन बना रखा है। ये ऐसा देखो, वो किबलातैन है सामने पास में ही एकदम। तो ये है नज़ारा वादी अल अकीक का। मैं वहाँ से आया था सामने से, तो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसकी वादी अल अकीक की भी हिस्ट्री है और हदीसों में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे मदीना में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो सारी इस्लामिक
हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है सारी। और ये सामने जो पहाड़ है ये है ऊँट का पहाड़। तो ये पहाड़ वहाँ से शुरू होता है अपने मस्जिद नबवी से के पास में जो शुहादा मस्जिद है वहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक है बहुत लंबा। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। जब आप मदीने में होते हो तो ये पहाड़ दिखता है आपको, कहीं भी होते हो तो ये मैक्सिमम जगहों पे आपको ये दिख ही जाता है। ये ऐसा कुछ है वादी अलग की कैसी। ये तो अंडरपास था नीचे वाला, ये अभी बना है जस्ट एक हफ्ते पहले। पहले ये अंडरपास था नहीं। अब अंडरपास सीधे आप नीचे से जा सकते हो और ऊपर से भी ट्रैफिक है, तो इससे का ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। जो भी रिसेंटली उम्रा पे आए होंगे तो उनको मालूम होगा कि यहाँ पे किबलातैन के अंदर कितनी आने में कितना इश्यूज़ था। सारा ट्रैफिक जो था वो सामने जाम होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक स्कूल है, ये स्कूल है। ये देखिए कैसी स्कूल है, यहाँ पे मदरसा है। उसके वॉल के बाहर क्या लिखा हुआ है अरेबिक के अंदर। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे स्कूल मदरसा है। तो ये क्या गलियां हैं अंदर की चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें मदीने की जो लोग कम देख पाते हैं। जो लोग उम्रा के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, वो सिर्फ वो बाहर की चीज़ें देखकर मेन निकल जाते हैं। पर अंदर कैसा है मदीना, किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह की रोड्स है, किस तरह के घर हैं, लोग किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, वो अलग एक पार्ट है। तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मैं यहाँ हूँ तो दिखा दूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अंडरपास कैसा है, कैसा बनाया इन्होंने। अंडरपास बहुत खूबसूरत, एकदम नया है ये देखिए, ये है अंडरपास। वो सामने किबलातैन, वही नीचे से अंडरपास बना है पूरा। ये पास में मार्केट है, इसको बोलते हैं सुल्ताना। ये सुल्ताना मार्केट, जहाँ पे सारे शोरूम्स वगैरह है, हर चीज़ें हैं यहाँ पर। किसी को अगर कोई आता है किबलातैन की तरफ, ये किबलातैन सामने, इसके जस्ट पास में ये मार्केट है बहुत बड़ा, सुल्ताना नाम का। तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, परफ्यूम से खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह है, शॉपिंग के कॉम्प्लेक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये अंडरपास है, देखो वहाँ से गुजरते हैं, किबलातैन के जस्ट पास में अंडरपास है। ये कॉफ़ी शॉप है यहाँ पे, पेंसी नाम की, पेंसी स्पेशलिटी कॉफ़ी। वही रोड सीधी जा रही है मस्जिद की तरफ। ये किसी लोकल का घर है यहाँ पे। इस तरह के घर होते हैं यहाँ पे, खजूर के पेड़ वगैरह लगे होते हैं। वो सामने मस्जिद है, ये लोकल घर है यहाँ पे। जिसको कॉलोनी बोलते हैं आप, इस तरह की है यहाँ पे सारी कॉलोनीज़ वगैरह ऐसी ही होती है। सऊदी अरेबिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, आपको कॉलोनीज़ वगैरह ऐसी मिलेगी हर जगह। ये बाहर पार्किंग का, ये पार्किंग का होता है, इस तरह से लगा होता है। कुल मिला के बात ये है कि जैसे शांत कॉलोनीज़ होती है, बहुत पीसफुल होता है। इस तरह का लगा, धूप से बचने के लिए इस तरह से लगाते हैं बाहर शेड। ये और मैक्सिमम गाड़ियाँ देखिए आपको, कार, कोई मोटरसाइकिल चलती नहीं यहाँ पर। मोटरसाइकिल चलने लगी है कुछ सालों से, वो भी डिलीवरी पर्पस से। वैसे पर्सनली जो हमारे इंडिया में होता है वैसा नहीं है यहाँ पर। तो ये शॉर्टकट रास्ता है, अंदर से मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीसफुल एरिया है। कोई इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ट्रैफिक हो या आवाज़ हो, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पीसफुल एरिया है।
देखिए अब ये क्या है, अभी नया बन रहा है, ये पूरा एक्सटेंशन हो रहा है इसका। मस्जिद क़िबलातैन जो है उसको बड़ा कर रहे हैं, अभी एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब कुछ लोग जब आएंगे साल 2 साल बाद तो ये बहुत चेंज लगेगा यहाँ पर। अभी तो बन रही है ये मस्जिद और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। हालांकि मस्जिद तो मुकम्मल है जो अपने आप में, लेकिन इसको बढ़ा रहे हैं आगे, एक्सटेंशन कर। देखो गुम्बद बना रहे हैं इसकी, ये दिख रही है आपको, लकड़ी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये बन रही गुम्बद, ये गुम्बद बन रही है और यहाँ पे काम चल रहा है। ये पूरा काम चल रहा है अंदर से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये पूरा काम चल रहा है अंदर से, ये गुम्बद बन रही है। और सामने ये कोई उम्रा टूर वाले आए हुए हैं जो उम्रा के लिए आते हैं, वो बसेज हैं ये वाली। ये देखिए साफ, ये बन रही है, एक्सटेंशन हो रहा है इसका। कंस्ट्रक्शन साइट। भाई ये सामने एक पहाड़ है छोटा सा, ये क़िबलातैन के पास में, और ये है क़िबलातैन। यहाँ मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, वीडियोस भी मैंने बनाई है, पर एक सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से आया हूँ मैं आज कि चलो आज वीडियो बनाते हैं। ये कोई बस है, प्रिंस ऑफ सीज ट्रांसपोर्ट उम्रा की। भाई ये है नज़ारा यहाँ का। ये है क़िबलातैन। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करी होगी आपने, ये जो गुम्बद है, गुम्बद पे काला काला सा ये जिस पे कबूतर बैठे हुए हैं, ये जब से मैं आया हूँ यहाँ पर हमेशा इसको वैसे ही देखता हूँ मैं। यहाँ पे हालांकि बारिश वगैरह भी हो गई लेकिन ये हटा नहीं। अब क्या रीज़न है, यहाँ की म्यूनसिपैलिटी इसको क्लीन नहीं करवाती है या क्या है, अथॉरिटी क्लीन करवाना चाहिए लेकिन वो करती नहीं है। खैर अपने को इसको जाना नहीं इन चीज़ों में। ये करीम बाइक से यहाँ की जो हर जगह लगी हुई है। थोड़ा सा मैं आगे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है, ये पहले भी आके ये सब दिखाया था मैंने। ये देखिए, ये बस वो मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, चाय जो बेच रही थी जो लेडी, वैसे ही यहाँ पे कुछ है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, केवल हाल कोई अलकम। ये सब टूरिस्ट है उम्रा के पर्पज़ से जो आते हैं। हम तो यहीं पर रहते हैं तो ठीक है, जब मन में आए आ जाते हैं। ये लोग आते हैं अपने मुल्क से दूर आके यहाँ पे उम्रा करते फिर जाते हैं। ये सारे कबूतर वगैरह। देखिए मदीना वाली बस जो मैंने आपको दिखाई थी अपने एक वीडियो के अंदर, इस तरह की बस, मतलब वो जो बस का जो टूर है वो मस्जिद नबवी से चलकर और अलग अलग मस्जिदें दिखाता है। फिर ये कि वन ऑफ द टूर ये भी है, वन ऑफ द प्लेस ये भी है साइट सीन की।
तो ये बस यहाँ पे भी आती है। कभी कोई आप में से आए उम्रा के लिए तो ये बस ले सकता है, जिसमें आपके सारे टूर कवर हो जाएंगे। अल मदीना लिखा हुआ इस पर। ये बस अच्छी है यहाँ पर, जो आपको साइट सीन दिखा सकती है। ये वुमेन का एरिया, ये वुमेन प्रेयर का एरिया यहाँ से। ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से वो वुमेन का है उधर, और ये मेन का है। मैक्सिमम लोग वही मिलेंगे जो उम्रा पर्पस से आते हैं और विज़िट करने आते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अंदर से ये नज़ारा है इसका। ये मैन ये लिखा हुआ है दौरत मियाँ रज्जाल। दौरत मियाँ का मतलब होता है अरबी के अंदर वॉशरूम, रज्जाल मतलब होता है आदमी। तो दौरत मियाँ रज्जाल, ये इस तरह का कुछ वॉशरूम है। यहाँ पर सारे वुज़ू कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर चलते हैं द मेंस एरिया, प्रेयर एरिया में। ये ऐसा है कुछ, ये मीनार ऐसी दिखती है यहाँ से। अब देखिए ये एक्सटेंशन पार्ट है इसका, ये एक्सटेंशन पार्ट है। ये अब पहले ये कवर था, अभी खोल दिया है यहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा रखा है ये बैरिकेड। तो ये खुलेगा इन फ्यूचर, आने वाले समय में ये सब खोल देंगे ये, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आगे तक। तो फ़िलहाल तो बंद है, ऐसा है। ये दिखा देता हूँ, अगर अंदर तो खैर अलाउ होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ये ऐसा बन रहा है आगे। तो इस तरह के अम्ब्रेला भी लगाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये एक लगाया हुआ है, तो मतलब काफ़ी लगाएंगे आगे फ्यूचर में। ये रहा। हम चल रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी पढ़ी नहीं नमाज असर की। ये शूज़ रखने का ये बना रखे रैक्स वगैरह, ये है। ये देखिए, ये है। अब मैं बता देता हूँ आपको, क़िबलतैन जो मस्जिद है उसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनको वही आई थी, ठीक है। पहले जो किबला था ना, किबला वो ये था, ये वाला। मैंने वहाँ से एंट्रेंस किया, ये किबला था पहले। ये दिख रहा ना, ये सामने ये था किबला। ये किबला जो है इस साइड में है, यानी कि अभी जो किबला है वो इधर है, राइट। इस साइड में मक्का है, तो ये किबला है, यानी कि इस किबले से जस्ट अपोजिट था पहले किबला। ये किबला था पहले उल्टी साइड में, जो कि ये फ़िलिस्तीन की तरफ है इसका रुख। तो पहले यहाँ पे था,
तो एकदम से जब वही आई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर जो किबला था वो चेंज हो गया, वो इधर हो गया। तो ऐसा है। तो ये बाकी आप पूरी अगर ज़्यादा चाहिए जानकारी तो आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। बाकी शॉर्ट में यही है। बाकी ये किबला है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं इस तरफ मुँह करके, और ये है वो जगह। तो इस हिसाब से पहले इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे लोग, ठीक है, पहले वाले, ठीक है। अब जैसी वही आई तो सीधा रुख जो है ये मक्का की तरफ हो गया, ये वाला। तो ये मस्जिद है इस तरह की, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं आके। साफ़ सफाई अच्छी है काफ़ी। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते ही हैं आपको, क्योंकि ज़ियारत की जगह है। लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते 2 रकात, और बाकी इस तरह का नज़ारा है अंदर का। ये पूरा कारपेट्स वगैरह है। ये ऊपर लेडीज़ सेक्शन है, लेडीज़ का है ये ऊपर। ये कुरान शरीफ रखी है यहाँ पे। नमाज़ पढ़ ली। अब ये बाहर का एरिया है, ये सभी काम चल रहा है अभी इस तरह का। तो पीछे मेन रोड है, वो जो रोड दिखाई थी ना मैंने आपको, खालिद इब्न वलीद रोड, वो चल रही है पीछे की तरफ से। बस यहाँ से निकलना है और सीधे बाहर निकलना है। इस तरह का बना रखा है नीचे उतरने का। यहाँ से आए थे हम, इस जगह से, यहाँ से आए थे, वहाँ से एंटर किया था हमने। तो वहाँ से एंटर करके यहाँ से निकलते हैं। बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, मस्जिद है। तो भाई हम बाहर निकल गए अब यहाँ से। किबला तेन, किबला मीन्स किबला, तेन मतलब 2। अरबिक के अंदर अतनेन को 2 बोलते हैं। तो किबला तेन यानी कि 2 किबले, 2 किबले वाली मस्जिद। अरबिक के अंदर गिनती होती है वाहद, अतनेन, तलाता, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, तमानिया, तिसा, अशरा। तो वाहद मतलब 1, अतनेन मतलब 2। तो अतनेन है ये किबलातेन। तो अतनेन से किबलातेन कर दिया ना वो। ये ब्रिज है नीचे की तरफ से, यहाँ से शॉर्टकट तो मेरे ख्याल से इधर से ही है, यहाँ उतर सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हो उधर से। ये यहाँ से ट्रैफिक इधर आ रहा है। एक बार इस पहाड़ी पे चल के आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ। एक बार गया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया इसमें। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे उधर जा रहा है। अब ये बीच में ट्रैफिक है पूरा, ये आता जाएगा अब। तो ये बड़ा मसला है यहाँ पर। ये आजकल इस तरह की गाड़ी चल रही है, देखो ये देखिए।
तो भाई फाइनली हम आ गए वहाँ से, यूँ रोड क्रॉस करके यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि ट्रैफिक को क्रॉस करना आसान नहीं है यहाँ पर। ये सब काम चल रहा है अभी, ये सब इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। ये है जो वहाँ से दिखती थी ना, ये पहाड़ जो दिख रहा था वहाँ से, जो हमने वहाँ से देखा था किबला तेन से, वहाँ से, वो ये है पहाड़। अब इसमें क्या है देखते हैं। ये तो ऐसा कुछ अंदर से है। ये पाइप्स लगे हुए हैं यहाँ पे, तो पाइप्स वगैरह है। आगे ये पहाड़ी ऊपर, और हम वहाँ से आए। ये पूरा शहर मदीना दिख रहा, पूरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन तकरीबन जो लुक आता है ना मदीने का, वो ये लुक है। पूरे पहाड़ है, ऐसा है। शॉर्ट के अंदर पहाड़ों के बीच में घर और मस्जिदें, ये लुक है मदीना का। और ये कुछ बंद कर रखा है यहाँ से। ये जो ब्रिज है ये नया बना है, पहले ब्रिज था नहीं। मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, बस ये बंद है रास्ता आगे जाके, और होगा भी तो मुझे जाना सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ, वो ठीक रहेगा, तो मतलब नहीं आगे जाने का। बस आगे ये पहाड़ी बस। अब इतने एडवेंचर वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसी जगह आकर पहाड़ों पर, थोड़े व्यूज़ वगैरह तो आने चाहिए ना। सब्सक्राइब कराइए इस चैनल को। और फ्री में देखने को मिल रहा है मदीना आपको, और क्या चाहिए। तो उसको शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स के अंदर, वो सब्सक्राइब कराओ। क्योंकि क्या होता है कि जब सब्सक्राइब होगा, ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइब हो लोग कर रहे हैं तभी मुझे इंटरेस्ट आया, अदरवाइज़ मुझे इंटरेस्ट आता नहीं। तो काफ़ी जब से मैंने वीडियो पहली बात तो मैंने वीडियो ऐसी यूँ ही डाल दी थी शौक़ के लिए, लेकिन जब सब्सक्राइब होने लगे, लोगों को पसंद आने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट जो था वो बढ़ने लगा। अब बढ़ गया तो फिर मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैं। अब आगे और अगर अच्छे सब्सक्राइबर बनते हैं मेरे, तो फिर इंशाल्लाह फिर उसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा अच्छी वीडियो डालूँगा। फिर मैं जब मैंने ज्वाइन किया था ये, तो मेरे तकरीबन 300 समथिंग थे सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस डाले थे वो भी ऐसी नॉर्मल टाइम पास के लिए, लेकिन फिर भी मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन जब मैंने यहाँ मदीने में आके प्रोफेशनली थोड़ा सा
समझ के वीडियो डाले, तो एकदम से मेरे 100-125 सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तो इसलिए मैं वीडियोस डालता हूँ आजकल। लोग पसंद भी करते हैं और मुझे मैसेजेस भी अगर आते हैं तो ठीक है। अब देखो इस तरह का नज़ारा ही है कुछ, वहाँ से आया था मैं। तो चीज़ें क्या है कि कुछ लोग ठीक है अपनी ज़िंदगी में नहीं यहाँ पे आ पाते हैं, कुछ लोगों को दिख रहा है, वो देख पा रहे हैं यहाँ कर जिस पे यूट्यूब पे, तो अच्छी बात है ना, गलत तो कुछ है नहीं इसके अंदर। और मुझे भी इंटरेस्ट तभी आएगा जब मुझे कुछ फ़ायदा होगा आगे, मेरे को लगेगा नहीं लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोस को थोड़ा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, तो फिर मज़ा आता है। जैसे जैसे आपका जो लोग बढ़ेंगे, मेरे जो व्यूवर्स होंगे वो बढ़ेंगे, तो मेरे को मज़ा आएगा और वीडियो बनाने में। ये है तो बस ये यहाँ पर इस तरह का है नज़ारा। ये पहाड़ी हो गई, ये मस्जिद क़िबलातैन हो गई है, ठीक है। और इससे थोड़ी सी दूर आगे जाके मस्जिद खंदक आती है। और मस्जिद खंदक जो है, जो खंदक की लड़ाई थी उसकी हिस्ट्री है इसके अंदर पूरी, उस पर वीडियो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये क़िबलातैन वाला जो पार्ट है उसको सेपरेट रखें और मस्जिद खंदक अलग रखें। तो अब यहाँ से सिर्फ एक ही जगह बस्ती जाने की, वो है मस्जिद अल हरम। बस क्योंकि मदीना जो रहते हैं उनके लिए लगभग 99% जो लोग होते हैं वो मस्जिद नबवी ही जाते हैं लास्ट में, या जो अगर मक्का में होते हैं तो फिर वो मस्जिद अल हरम जाते हैं, काबा जहाँ पे है। तो ठीक है, अब मैं मस्जिद अल हरम जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वहाँ पे कुछ हुआ अगर मुझे बताने का तो मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगा। ये तो रास्ता ऊपर से ये ऐसे जा रहा है यूँ स्ट्रेट। अब इसमें कुछ नहीं, आगे जाके ब्लॉकेज है रास्ते के अंदर, या फिर वो पहाड़ की तरफ इस तरह का ये नीचे। ये ऐसा है, वो रास्ता वहाँ से घूम के इधर इस तरह से आता है ये। तो इसका मतलब ये है कि आगे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ ब्लॉक हो गया रास्ता ये वाला, ये यूँ जा रहा है, यूँ जाके सीधे उतर जाते हो अब यहाँ पर। तो कुल मिला के ये कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल पहाड़ है। और कुछ हिस्ट्री होगी इसकी भी उस ज़माने में, तो ये पता नहीं मुझे, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल एक पहाड़ है। जो रास्ता वहाँ से आता है वो सीधे यहाँ उतर रहा है, वो कच्चा रास्ता है मतलब वहाँ से। तो ठीक है, और ये जो ब्रिज है बन ही गया ये वाला। ये देखिए मोटरसाइकिल है, ये देखिए, ये वो तलब यानी ऑर्डर वालों के लिए ये है। हंगर स्टेशन वगैरह यहाँ पे, जैसे इंडिया के अंदर स्विगी जोमेटो चलता है, यहाँ पे हंगर स्टेशन चलता है, TU चलता है, जाहिज चलता है। तो इस तरह का है। ये देखिए ये ऊँट पहाड़ है, हम वहाँ पे थे तब भी ऊँट पहाड़ दिख रहा था, यहाँ पे भी ऊँट पहाड़ दिख रहा है, ये भी ऊँट पहाड़ है। तो ये इस तरह का है नज़ारा। ये ट्रैफिक देखिए बहुत नीचे की तरफ।